Hello students, how are you? I hope you all are doing well और आई होप कि आप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें यहाँ पे आज की वीडियो लेक्चर में, सो टुडे वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ रेनॉल्ड्स नंबर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कौन कौन से फ़्लो के बारे में पढ़ा था? दो फ्लोज़ के बारे में पढ़ा था, एक स्ट्रीमलाइन फ़्लो एंड सेकेंड टर्बुलेंट फ़्लो। एंड साथ ही साथ उसमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको हम VC से भी इंडिकेट कराते हैं। ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है आपको पता ही है, वो पर्टिकुलर लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। अगर इससे कम किसी पर्टिकुलर फ्लूइड की वेलोसिटी हुई तो इट मीन्स कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर फ्लूइड का फ़्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ़्लो होगा। और अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फ्लूइड की वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी होगी तो इट मीन्स कि वहाँ पे उसका फ़्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट फ़्लो होगा। सो हेयर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, एक लिमिटिंग वेलोसिटी है जो कि हमें ये बताती है, जो कि एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ बताती है, वो क्या कि वहाँ पे इससे ग्रेटर हो और अगर लेस देन हो तो उस केस में वहाँ पे जो फ्लूइड है वो कैसा वहाँ पे फ़्लो करेगा, स्ट्रीमलाइन फ़्लो दिखाएगा कि टर्बुलेंट फ़्लो दिखाएगा। अब अगर हम बात करें इन 1883 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स। क्या नाम था? ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो भी विस्कस लिक्विड है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसका एक फॉर्मूला दिया, तो वो फॉर्मूला क्या था, VC इज इक्वल्स टू कैपिटल N ईटा अपॉन रो D। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हर एक का अपना एक क्या है, एक फिज़िकल मीनिंग है। VC अगर हम बात करें तो ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है। ओके, एंड यहाँ पे जो कैपिटल N है वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर को। थर्ड, ईटा आपको पता ही है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, किसके लिए, जो भी यहाँ पे विस्कस फ्लूइड होगा उसकी कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड D इज़ द डायमीटर ऑफ ट्यूब, जिस ट्यूब के अंदर से कोई भी फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उस ट्यूब का डायमीटर है यहाँ पे कैपिटल D। नाउ अब यहाँ पे एक न्यू थिंग आपने पढ़ी है, न्यू यहाँ पे क्वांटिटी पढ़ी है, व्हाट इज़ दैट, रेनॉल्ड्स नंबर। नाउ रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली यहाँ पे एक तरीके का पैरामीटर है। ये पैरामीटर एक्चुअली क्या कैलकुलेट करता है, ये पैरामीटर एक्चुअली हमें ये बताता है कि वहाँ पे जो भी वो फ्लूइड है उसका फ़्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ़्लो होगा कि टर्बुलेंट फ़्लो होगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर हम देखें तो उसकी रेंज एक डिसाइड कर रखी है 0 से लेकर, अगर हम बात करें 2000, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 0 से लेकर 2000 तक निकल के आ रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो फ़्लो ऑफ लिक्विड है वो वहाँ पे कैसा होगा, वहाँ पे होगा वो स्ट्रीमलाइन फ़्लो। ओके, जिसको हम लैमिनार फ़्लो भी कहते हैं। इट मीन्स 0 से लेकर 2000 के बीच में अगर हमारे पास कोई भी रेनॉल्ड नंबर आ रहा है तो इट मीन्स वो स्ट्रीमलाइन फ़्लो होगा, या फिर और करके क्या लिखते हैं, लैमिनार फ़्लो। लैमिनार फ़्लो आपको बताया है कि जिसमें जो वाटर लेयर्स हैं उनकी डायरेक्शन ऑफ फ़्लो क्या होती है, एक ही होती है। ओके, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्ट्रीमलाइन या लैमिनार उसका सिनोनिम ही होता है स्ट्रीमलाइन का। तो 0 से लेकर 2000 के बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा है तो इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि वहाँ पे लिक्विड का फ़्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ़्लो होगा। ओके, सेकेंड, अगर यहाँ पे अबव 2000 रेनॉल्ड्स नंबर निकल के आ रहा है, कितना, अबव 2000, तो उस केस में यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो उस केस में यहाँ पे लिक्विड का फ़्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट फ़्लो होगा। कैसा फ़्लो होगा, टर्बुलेंट फ़्लो होगा। अब इसी में एक ध्यान देने वाली बात है, वो क्या, अगर रेनॉल्ड्स नंबर आपसे पूछ लिया गया कि 2000 या फिर एंड बिटवीन 2000 से 3000 के बीच में अगर मतलब यहाँ पे आ रहा है रेनॉल्ड्स नंबर, तो इट मीन्स उस केस में जो फ़्लो ऑफ लिक्विड है वो कैसा होगा, तो फ़्लो ऑफ लिक्विड वहाँ पे आपको लिखना है वो कैसा होगा, अनस्टेडी होगा।
अनस्टेडी होगा। और इसी पर्टिकुलर केस में क्या होता है, मे चेंज फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, मतलब अगर कहीं पे हम किसी लिक्विड का रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 3000 के बीच में निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो लिक्विड का फ्लो है वो अनस्टेडी है। और इसी पर्टिकुलर रेंज में हम किसी भी लिक्विड के फ्लो को लेमिनार से किस फ्लो में चेंज कर सकते हैं, टर्बुलेंट में, एंड टर्बुलेंट को किस फ्लो में चेंज कर सकते हैं, लेमिनार में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो पर्टिकुलर रेंज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर बताइए कि जिसमें पर्टिकुलर हम किसी फ्लो को, एक फ्लो को किसी दूसरे फ्लो में चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन सा होगा, वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर का जो रेंज होगा 2000 से 3000 के बीच में, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, 2000 से 3000 के बीच में। ओके, तो देखिए इस एक्सप्रेशन से हमें क्या क्या चीज़ें पता लग रही हैं, तो एक एक करके समझते हैं। पहली चीज़, अगर हमारे पास कोई भी ट्यूब से फ़्लो हो रहा लिक्विड जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड क्या हो, कम हो, एंड जिस भी ट्यूब के थ्रू वो फ्लो हो रहा हो अगर उसका डायमीटर भी क्या हो, कम हो, तो उस केस में वहाँ पे उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी, जो लिमिटिंग, याद है ना, ये क्रिटिकल मतलब लिमिट, जो लिमिट लगा रही है, ठीक है, लिमिट। अब आपको पता है जिस पर्टिकुलर चीज़ की लिमिट जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसको क्रॉस करना उतना ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। जिस चीज़ की लिमिट बहुत ही कम हो, रेंज बहुत ही कम हो, उसको क्रॉस करना क्या होगा, वहाँ पे इजीली होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए अगर रो और डी यहाँ पे कम हो जाए और ईटा ज़्यादा हो जाए तो उस केस में देखिए इस पर्टिकुलर से रिलेशन क्या निकल के आएगा कि जो वी की वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो बनेगी फ्लूइड की, वो क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। मतलब लिमिट क्या बन जाएगी, वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब इस लिमिट को क्रॉस करना क्या होगा, मुश्किल होगा ना लिक्विड को, क्योंकि वहाँ पे तो लिमिटिंग वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बन चुकी है। तो उस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में तो जो भी वहाँ पे लिक्विड, मोस्टली जो भी वहाँ पे लिक्विड फ्लो करेगा, ज़्यादा चांसेस किसके होंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो के। किस फ्लो के, स्ट्रीमलाइन फ्लो के। ओके, और सेकंड केस अगर हम देखें, next equation is most important equation. This is equation of continuity. So equation of continuity पढ़ने के लिए आपको ये याद रखना कि ये रिलेशन किसके बीच में होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट ट्यूब एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसके बीच में रिलेशन होता है। ओके, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझने के लिए मुझे यहाँ पे एक कंसीडरेशन लेनी है। कंसीडरेशन यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्यूब ले रखी है जिसका क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा। अगर हम ए से बी एंड की तरफ जा रहे हैं, ये ए एंड है, ये बी एंड है, ए से बी एंड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब लेट अस कंसीडर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर A end is A1 and area of cross section at B end is A2 and the velocity of liquid entering from A end let V1। ओके, तो उसको हमने क्या लेट कर लिया, V1 लेट कर लिया। वो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो A एंड से क्या कर रही है, उस पर्टिकुलर ट्यूब में एंटर कर रही है। एंड लेट द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लीविंग फ्रॉम B एंड V2, वो हमने V2 लेट कर लिए। जिस वेलोसिटी के साथ वो लिक्विड उस ट्यूब से क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या कि जब भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगती है तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या क्या एजम्पशंस लेने हैं। सबसे पहला एजम्पशन कि यहाँ पे जो लिक्विड का फ्लो है वो लेमिनार होना, मतलब स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, लेमिनार अभी आपने पढ़ा, स्ट्रीमलाइन, ये स्टेडी फ्लो हम बोल सकते हैं। इट मीन्स लिक्विड की लेयर्स की जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट से अगर हम देखें तो वो सेम होनी चाहिए, फ्रॉम ए टू बी होनी चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग ये है कि जब हम लिक्विड की वेलोसिटी नहीं बल्कि डेंसिटी को हम यहाँ पे क्या ना कर पाए, चेंज ना कर पाए, तो यहाँ पे लिक्विड की जो डेंसिटी वो रिमेन सेम रहेगी एट ए एंड में भी और एट बी एंड में भी। जो भी डेंसिटी रहेगी उसको हम रो ऐड कर लेते हैं। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको
याद रखना है कि जितना मास ऑफ लिक्विड पर सेकंड के हिसाब से ए एंड से एंटर कर रहा है, उतना ही मास ऑफ लिक्विड पर सेकंड के हिसाब से बी एंड से क्या करेगा, लीव करेगा। जितना मास पर सेकंड लिक्विड का यहाँ से एंटर कर रहा है, उतना ही मास पर सेकंड क्या करेगा, बी एंड से वो क्या करेगा, लीव करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं मास नहीं बोल रही, मास पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितना मास एंटर कर रहा है एंड लीव कर रहा है। सो मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकंड एट पॉइंट बी। अब इसके लिए एक्सप्रेशन लिखनी है, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगी, यहाँ पे साइड पे हम एक रफ वर्क कर लेते हैं। क्या बोला गया, मास पर यूनिट टाइम, पर सेकंड बोला है ना, तो पर मीन्स अपॉन एंड सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। ओके, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को किससे इंडिकेट कराते हैं, रो से, एंड अपॉन टी तो आएगा ही आएगा। वॉल्यूम अगर हमें कहीं पे लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, एरिया इनटू लेंथ, एंड ये डेंसिटी एज इट इज़ और ये टी भी एज इट इज़, जिसमें लेंथ अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की तरह नहीं लग रहा है। देखिए ये किसकी तरह लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की तरह ही तो लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वी रो। तो एट ए एंड के लिए अगर हम देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A1, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है V1 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है रो। सो A1 V1 रो। ऐसे ही एट डी एंड के लिए लिख देंगे A2 V2 रो, वेयर रो से रो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है, अब देखिए A1 A2 को नीचे लेके आ जाएंगे और यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगी V2 बाई V1। इट मीन्स इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो इट मीन्स कि अगर कहीं पे नैरो ट्यूब है, नैरो ट्यूब में वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होती है एंड वाइड ट्यूब में वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होती है, कम होती है। और इसका एप्लीकेशन आपको पता ही है कि अगर आप वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स में, किसके थ्रू, ट्यूब से निकल रहे हैं किसी वाटर के थ्रू, तो आप जब ट्यूब के माउथ को क्या करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, थोड़ा सा पिचकाते हैं या फिर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में वहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ जाती है। तो इसका एप्लीकेशन वहीं लगता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो अगर जितना हम नैरो ट्यूब लेंगे, उस पर्टिकुलर नैरो ट्यूब से जो भी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होगी उतनी ही ज़्यादा होगी।